बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे मीडिया वालों का, जिन्होंने तकलीफ़ करके आज इधर आए हैं। आज हम इस साल की दूसरी पोलियो कैंपेन शुरू कर रहे हैं और आज से ये शुरू है। मैंने इसका इस स्कूल में आके आगाज़ किया है। इस कैंपेन में हम 5 साल से कम 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और इसके साथ साथ तकरीबन 94 लाख वो बच्चे जो 6 महीने से जिनकी उम्र ज़्यादा हो और 5 साल तक, उनको विटामिन ए के ड्रॉप्स भी पिलाए जाएंगे। इस कैंपेन में तकरीबन 83,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ 24,000 लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के लोग, जिनमें 2400 ख़वातीन लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी शामिल हैं, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस कैंपेन में फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे। जैसे मैंने कहा, ये इस साल की दूसरी पोलियो कैंपेन है। पिछली पोलियो कैंपेन में कभी मैंने इफ्तिताह किया था और उससे अच्छे खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स आए हैं और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारे सूबे में पिछले साल तकरीबन 80% जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स थे उनमें पोलियो पाया जाता है, वो पॉजिटिव थे। और अब जो लेटेस्ट हमारी सर्वे हुई है उसमें वो 80% से कम हो गए 24% हो गए। पिछले साल तकरीबन 9 बच्चे सिंध में पोलियो से अफेक्ट हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इस साल भी अभी तक एक बच्चा सिजावल में अफेक्ट हुआ है, लेकिन उस बच्चे की हमने अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई भी वायरस की तो पॉजिटिव है, लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई ऐसा इशू नहीं। और उस बच्चे के हम वॉच करते रहेंगे कि इंशाल्लाह इस पोलियो के मर्ज़ से उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए। ये पोलियो की रिपीटेड कैंपेन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं ख़ास तौर पे हमारे साथ जो पार्टनर्स हैं, रोटरी इंटरनेशनल है, यूनिसेफ है, दोनों के नुमाइंदे भी मेरे साथ खड़े हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पोलियो के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं फ़र्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान खातून अव्वल आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कल इस पोलियो कैंपेन के लिए अपने साथ का ऐलान किया है। आप सबको पता होगा कि ये पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के 2 कतरे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किए थे और उन्होंने सबसे पहले वो कतरे अपनी बेटी, जो इस वक्त खातून अव्वल हैं, आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उनको पिलाए थे। मैं फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि मुश्किल तरीन इलाकों में जाके और ये पोलियो के 2 कतरे पिलाते हैं ताकि हमारे बच्चे इस मर्ज़ से महफूज रहें। सिक्योरिटी एहलकारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए उनके साथ रहते हैं। मेरी ये अपील होगी, और मैं मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने पिछले दफ़े अपील की थी, उससे पहले भी की थी, और जब मैंने पिछले दफ़े कहा था कि कुछ मीडिया के दोस्त यानी मीडिया से शिकायत की थी तो बड़े नाराज़ हुए थे, बड़े मुझे अपने क्लिप्स वगैरह भेजे थे। लेकिन मेरी जो दरख्वास्त थी वो पिछले दफ़े जो जनवरी में कैंपेन हुई थी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने फॉलो की, कि अपने न्यूज़ बुलेटिन्स के पहले 10-15 सेकंड वो वक्फ करते थे। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे तनाज़े चल रहे हैं, हम सबको पता है,
लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इस पोलियो कैंपेन को सक्सेसफुल करें। और मैं मीडिया वालों से कहूँगा कि मेरी जो पहले भी दरख्वास्त रही है कि हर न्यूज़ बुलेटिन के पहले 10 से 15 सेकंड, बल्कि उससे भी कम 5 सेकंड में भी काम हो जाएगा, ये 2 कतरे पिलाने के लिए बच्चों को अपनी कैंपेन करें, ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए पूरे पाकिस्तान में। मैं इसके साथ साथ जो हमारे उलमा इकराम हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने साथ दिया। और मैं अभी भी उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि पूरी दुनिया से ये मर्ज़ ख़त्म हो गया है सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, और हमारे लिए ज़रूरी है, और कहीं पे भी इसके कोई भी सेहत पे मुज़र असरात नहीं है पाए गए। तो जो प्रोपेगेंडा है उस पर कान ना धरें और अपने बच्चों को ये 2 पोलियो के कतरे पिलाएं। मैंने पिछली बार भी सारे सियासतदानों से, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर साहिबान से, जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनों से, मीडिया के लोगों से, सबसे ये दरख्वास्त की थी कि जहाँ पे भी हो ये 2 कतरे पोलियो की जो कैंपेन है उसका साथ दें। इस वक्त PSL चल रहा है और लोग मैचेस देखते हैं। मैं टेलीविज़न चैनल्स जो कि मैचेस दिखा रही हैं, जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, उनको भी कहूँगा कि वो अपनी तरफ से ये पोलियो कैंपेन के लिए इस हफ्ते में जो प्लेयर्स आए हैं उनको से भी ये ऐलान कराएं। मैं चेयरमैन PCB से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी डायरेक्शंस वो दें ताकि इस मुल्क से, इस खित्ते से पोलियो का ख़ात्मा हो सके। एक आखिरी एक मिनट, एक सेकंड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यही कैंपेन है कि पोलियो के कतरे पिलाने से कोई बच्चा रह ना जाए। मैं यही चाहूँगा कि आप सब करें। मुर्तज़ा, अगर आप सबको कर दें। मुर्तज़ा, चाइना देखिए, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है और सदर पाकिस्तान जब ज़रूरत होती है तो वो अपना किरदार अदा करते हैं और किरदार अदा करेंगे, आप देखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन सब की मिलजुल के जो एक मैं मुआवज़ा ही कहूँगा कि तकरीबन 50 साल से जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उनको इस्लामाबाद लेके आए। एक मैं बात कहूँगा कि दोनों, ईरान ने और अमेरिका ने पाकिस्तान पे एतबार किया और वो इस्लामाबाद लाए। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन कि वो आपस में भी एकदम एतबार करेंगे और एक दूसरे को ट्रस्ट करने लग जाएंगे। डिप्लोमेसी कोई इवेंट ही नहीं होता हम समझे कि भाई वो आए इस्लामाबाद और हो जाएगा। हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन डिप्लोमेसी एक प्रोसेस होता है और इंशाल्लाह ताला इस प्रोसेस में आपको नज़र आएंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो पूरी तरीके से इंगेज कर रहे थे। उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन मुज़ाकरात को और कामयाब कराने के लिए। देखें, ये चेयरमैन साहब ने इसका ख़ुद इस पे जो लियारी डेवलपमेंट पैकेज इसलिए पहले भी होते रहे हैं और लोगों को शिकायत थी लियारी में,
इस दफ़े चेयरमैन साहब ने खुद उसको देखा है और उन्होंने ख़ास तौर पे चीफ़ सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई है और चीफ़ सेक्रेटरी की सरबराही में नेस्पाक के साथ मिल के पूरा प्लान बनाया है। ज़रूर है जो मुखालिफ होंगे उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये तो अच्छी बात है कि वो एतराज़ कर रहे हैं। पता चल रहा है कि कहीं उनको परेशानी हुई है। जहाँ पे भी हमारी जो मुखालिफ पार्टियाँ एतराज़ करती हैं ना, हमें पता चलता है कि कोई अच्छा काम हो रहा है, इसलिए कि अच्छे काम पे वो एतराज़ करेंगे। अगर हम ख़राब काम करेंगे तो वो खुश होंगी। नाराज़गी का मतलब है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ आपको। जरदारी साहब ने अपनी सरबराही में सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग की थी जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इस मुश्किल वक्त में मुल्क को इकट्ठा किया और जरदारी साहब ने वो रोल अदा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो रोल अदा किया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो किसी मीटिंग में नहीं आए थे वो आए। तो ये इब्तिदा थी। जहाँ तक मुज़ाकरात का है, मैंने आपको फिर बताया कि ये प्रोसेस है। और जो आप बात कर रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को लूप में लिया गया था, बिल्कुल कई मीटिंग्स हुई हैं। आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने 2 या 3 मीटिंग्स की हैं। एक मीटिंग में तो मैं भी मौजूद था जिसमें ये सारी बातें जो हैं वो कंसल्टेशन उस पर हुई है। मैंने बिल्कुल इन तहकीकात पहले भी हुई थी और ये बड़ा ऐसा वाक़या है जिस पे ना सिर्फ नोटिस बट कि इसकी जो वजूहात है उनको मालूम करने के लिए मैंने टास्क दिया हुआ और इंशाल्लाह ताला इस पे लेंगे। कोई एक सवाल पोलियो पे भी कर दो यार, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी है साथ। मैं मीडिया पे इसलिए तो नाराज़गी कहता हूँ जी। मैं आपको बताता हूँ नेशनल आईडी कार्ड जो है ना, मेरा ख्याल है वो ब्लॉक करने वाली जो बात हुई थी उस पर तो कोर्ट की रूलिंग्स वगैरह हैं कि ये एक बुनियादी हक है, किसी शहरी का आप ब्लॉक नहीं कर सकते। मेरे जहाँ तक मुझे पता है, मुर्तज़ा वकील हैं, वो ज़्यादा इस पर क्लियर करेंगे। हुकूमत सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हम बड़े इस पोलियो, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं हर कैंपेन का, मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले 10 साल में अगर मेरे चीफ मिनिस्टर होते हुए कैंपेन हुई तो मैंने उसका इफ्तिताह नहीं किया खुद जाके, या कहीं कभी प्रॉब्लम्स होते तो चीफ मिनिस्टर हाउस में भी उसका इफ्तिताह करता हूँ ताकि वो मैसेज जाए। मैं ये पहले भी कर चुका हूँ कि 2018 में एक प्रॉब्लम आया था कि इस पोलियो कैंपेन को वो अहमियत नहीं दी जा रही थी। उस वक्त भी हुकूमत सिंध ने और सिंध सूबे ने उस पर एतराज़ किया था वफाक के साथ, और वो जो 2-3 साल का प्रॉब्लम हुआ ना, वो फिर इसलिए कि हमने, आपको याद होगा 2017-18 में हमारे 0 केसेस हो गए थे सूबा सिंध में और फिर वो बढ़ने शुरू हुए। तो आपका ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमने सबको, और इस वजह से मैंने सबको अपील की है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासी कारकुन हो, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे उलमा इकराम हो, चाहे आपके जो, मैंने क्रिकेट तक इसलिए लोग काफ़ी देखते हैं, उन सबको अपील की है कि इस मुहिम के लिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि कोई भी बच्चा रह ना जाए ये 2 कतरों से। मैं मीडिया से भी ये दरख्वास्त करूँगा, अगेन बहुत सारे आप लोगों को ये, मुझे खुशी तब होगी जब आप, मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, हो सकता है कोई और इस पर एग्री ना करे, कि जब मीडिया कैंपेन एक दूसरे को, जी सबसे पहले मैंने खबर दी है इस बात की कि पोलियो के ये 2 कतरे पिलाए जाएं, तब मुझे खुशी होगी जब आप करेंगे। थैंक यू जी।